नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय का है ना चौथा लेक्चर आपके सामने लाए हैं, जिसमें हम भौतिकी का कक्षा 12वीं के भौतिकी का अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। तो हमने इससे पहले के क्लासेस में 1.1, 1.2 एंड 1.3 को कवर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन तीनों वीडियोस को पहले देखिएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो आगे की वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम समझते हैं आज के कुछ टॉपिक्स को। आज का हमारा टॉपिक्स है, हम सबसे पहले आज 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चालक, उसके बाद विद्युत रोधी, उसके बाद अर्धचालक और उसके बाद भूसंपर्कन। यहाँ पर कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनका जिक्र मैंने पिछले क्लास में किया है, तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ओके, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों चालक के बारे में कि चालक क्या होता है। हमने यहाँ पर लिखा है, जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चालक। मतलब अगर कोई पदार्थ अपने में से किसको बहने देता है, आवेश को, और आवेश क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया है। ठीक है, तो जो पदार्थ अपने में से आवेश को क्या कर देते हैं, बहने देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, चालक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है सोना, चांदी, तांबा, मनुष्य, है ना भाई। हमसे भी होकर के आवेश बह जाता है, इसलिए तो करंट के झटके लगते हैं ना। ठीक है भाई, इसी प्रकार सोना, चांदी, तांबा, मनुष्य आदि ये सब क्या है, चालक के उदाहरण है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आवेश का जो सबसे अच्छा चालक होता है या विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है ना भाई, और उसके बाद क्या होता है, तांबा। लेकिन चांदी के तार नहीं बनाए जाते, क्योंकि चांदी जो होता है आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बहुत महंगा होता है ना भाई। इसीलिए केवल तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला जो है विद्युत रोधी। तो चालक का जस्ट उल्टा, देखो जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। मतलब जिनमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होगा उन्हें क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी, या आप कुचालक भी बोल सकते हो। जैसे लकड़ी और प्लास्टिक, है ना, लकड़ी और जो प्लास्टिक होता है उनसे आवेश होकर नहीं बहता, इसीलिए ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत रोधी है। ठीक, अगला है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका नेचर चालक की भांति भी हो सकता है और विद्युत रोधी की भांति भी हो सकता है ना। मतलब जो ना तो पूरी तरह चालक होता है ना तो विद्युत रोधी होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चालक बन जाता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग विद्युत रोधी होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसके एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक प्रकार के अर्धचालक। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जो अर्धचालक होता है ना, मान लीजिए अर्धचालक है, तो अगर आप अर्धचालक को अगर इसको ताप बढ़ाओगे, है ना, इसको हीट दोगे, तो ताप बढ़ाने के साथ साथ अर्धचालकों की जो चालकता है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जो चालक होते हैं इसको अगर आप गर्म कर दोगे या उसके ताप को बढ़ा दोगे तो उसकी जो चालकता है वो घट जाती है। ये मेन डिफरेंस होता है किसके बीच, चालक और अर्धचालक में। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, लेकिन जो चालक होते हैं उसकी चालकता नहीं बढ़ती है बल्कि घट जाती है। ओके, चलिए, तो ये तीनों चीजों को आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एक और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है भूसंपर्कन, मतलब जमीन से संपर्क करना। देखिए क्या लिखे हमने, यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण आवेश चालक से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। देखो भाई, मान लीजिए कि ये एक चालक है, सॉरी, ये एक पदार्थ है जिस पर आवेश है,
है ना, इस पर क्या चीज है, आवेश है। ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में क्या है, आवेश है। तो अगर किसी पदार्थ में आवेश है तो इसे कहा जाता है आवेशित पदार्थ। क्या कहते हैं भाई, आवेशित पदार्थ कहते हैं। ध्यान से समझिए, ओके। अगर ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में क्या है, आवेश है ना भाई, तो इसे क्या कहा जाता है, आवेशित पदार्थ। और अगर आप इस आवेशित पदार्थ में चालक जोड़ दिए, जैसे कि मान लीजिए आपने तांबे का तार जोड़ दिया यहाँ पर, है ना, तांबे का क्या जोड़ दिया, तार। ये एक आवेशित पदार्थ है, इसमें तांबे का तार जोड़ दिया और इसको किससे कनेक्ट कर दिया आपने, जमीन से संपर्क कर दिया, है ना भाई। तो यहाँ का जो सारा आवेश है इस चालक से होते हुए कहाँ चला आएगा, जमीन पे चला आएगा, है ना। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भू संपर्कन। समझे, देख लीजिए मैंने क्या कहा, अगर आपके पास कोई आवेशित पदार्थ है और इस आवेशित पदार्थ के साथ आपने क्या जोड़ दिया, एक चालक जोड़ दिया, तो ये, है ना, और इस चालक का संपर्क किससे कर दिया आपने, पृथ्वी से कर दिया। तो यहाँ का जो संपूर्ण आवेश है वो कहाँ चला आएगा, पृथ्वी में चला आएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भू संपर्कन। ठीक है भाई, मतलब इसका हमने संपर्क किससे कर दिया, जमीन से कर दिया, किसका, आवेशित पदार्थ का, जिस कारण यहाँ का संपूर्ण आवेश कहाँ चला आया, जमीन पे चला आया। ठीक है भाई। तो यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो उस आवेशित पदार्थ का संपूर्ण आवेश कहाँ चला आता है, पृथ्वी पे चला जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भू संपर्कन, या जमीन से संपर्क करना, या पृथ्वीकृत करना। ओके भाई, तो आई होप आपको ये चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आपके आसपास जितने भी 12वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बताइए कि हमारा जो चैनल है एम विद सुमित, है ना भाई, ये मेरे चैनल का नाम है एम विद सुमित, है ना। इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स और जो केमिस्ट्री विषय है उसकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, है ना। तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। अब मैं भिड़ चुका हूँ, तो अब भिड़ ही चुका हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं। तो बस यही चाहता हूँ कि आप लोग तो खैर वाच कर ही रहे हो, इसके साथ साथ उन बच्चों के पास भेजिए जो शिक्षा से वंचित है, ताकि उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, तो मेरी बातों को फॉलो कीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, जिसमें हम 1.5 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बच्चों।